दोस्तों, भारत में जब भी किसी 5 स्टार होटल का जिक्र होता है तो उसमें ताज होटल का नाम जरूर शुमार होता है। भारतीय या विदेशी टूरिस्ट मुंबई में आने वाले हर इंसान का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होटल ताज होता है। बात इसके इंटीरियर की हो या लग्जरी, ये होटल हमेशा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। अपने शुरुआती दौर से लेकर 2008 के मुंबई हमले तक होटल ताज ने न जाने क्या क्या सहा, लेकिन आज भी उसी खूबसूरती के साथ ये होटल बना हुआ है। आज के वीडियो में हम आपको होटल ताज के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले इसके बनने की कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होटल ताज के बनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। माना जाता है कि फादर्स ऑफ सिनेमा ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म का प्रदर्शन मुंबई में किया था। वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने मुंबई में फिल्म प्रदर्शन की बात सोची, जिसके लिए उन्होंने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के आलिशान वेस्टर्न होटल में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों का प्रीमियर किया। लेकिन इसको देखने के लिए सिर्फ ब्रिटिश लोग आए थे, क्योंकि उसके बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते। लेकिन उस समय टाटा ग्रुप के जमशेद जी टाटा भाइयों की फिल्म देखना चाहते थे, पर उन्हें वॉटसन होटल में एंट्री नहीं मिली। रंगभेद की इस पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और फैसला किया कि वो एक इससे भी शानदार होटल बनवाएंगे जहां भारतीय शान से आ जा सकें। और उन्होंने 2 साल बाद वॉटसन होटल को धूमिल कर देने वाले एक शानदार होटल ताज की नींव रखी। इसके बाद जमशेद जी टाटा ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल के निर्माण का काम शुरू करवाया। इस होटल को बनवाने का काम अंग्रेजी इंजीनियर W.A. कैम्बर्स को दिया गया। लेकिन यहीं पर यह भी कहा जाता है कि होटल ताजमहल पैलेस की शुरुआत भारतीय आर्किटेक्ट सीताराम खंडेराव वैद्य और D.N. मिर्जा ने की थी। इनके डिजाइन पर होटल का कंस्ट्रक्शन हुआ। हालांकि सीताराम की मौत के बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. कैम्बर्स ने इसे पूरा करवाया। इस तरह ताज होटल बनकर तैयार हुआ और जिसमें 560 लग्जरी कमरे बनवाए गए। 1903 में जब यह खूबसूरत होटल बनकर तैयार हुआ, तब कुछ समय तक तो इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती थी, जिस पर लिखा होता था कि अंग्रेज और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकते। 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा की लीडरशिप में ताज होटल का इनॉग्रेशन किया गया, जिसे उस समय बनाने में करीबन 25 लाख रुपए खर्च आया था। शुरुआती दौर की बात करें तो ताज होटल में शुरुआत के समय एक कमरे का किराया हुआ करता था 10 रुपए। पंखे और अटैच बाथरूम वाले कमरे का किराया था 13 रुपए। उस समय ताज होटल देश का एकमात्र ऐसा होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ताज होटल देश का इकलौता ऐसा होटल था जहां अंग्रेज बटलर्स नौकरी किया करते थे। इसके अलावा करीब 4 दशक तक होटल का किचन फ्रेंच शेफ चलाते थे और इस तरह से ये होटल उस वक्त का बेहतरीन होटल था। इस होटल के साथ और भी कई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि ताज होटल देश का पहला ऐसा होटल भी था जहां 24 घंटे चलने वाला रेस्टोरेंट था। ये होटल देश का पहला ऐसा होटल था जहां जर्मन एलिवेटर और अमेरिकन कंपनी के पंखे लगाए गए थे। इसीलिए तब से लेकर आज तक ताज होटल पैलेस मुंबई का 5 सितारा होटल है। अब अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो आपको बता दें कि इस होटल की रईसी क्या है। तो आइए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ काम करने वाले लोगों को सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के वेटर्स की सैलरी लाख रुपए के करीब होती है। जी हाँ, अभी हैरान मत होइए, अभी बहुत कुछ है। और आज ताज होटल के कुक की सैलरी होती है 80,000 से 11 लाख रुपए पर मंथ। अगर इस होटल के दरबान यानी कि गार्ड के सैलरी की बात की जाए तो होटल के दरबान की सैलरी होती है 50,000 से 1 लाख रुपए तक। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि मुंबई के ताज होटल का खाना कैसा है और कितना महंगा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सबसे महंगे ताज होटल पैलेस में शामियाना, सी लॉन्ज और मसाला क्राफ्ट, ला पैटिसरीज, स्टारबक और हार्बर बार जैसे कई खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं। और ताज के सभी रेस्टोरेंट में शामियाना रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेस्टोरेंट माना जाता है। आप यहाँ किसी भी डिलीशियस फूड का मजा ले सकते हैं और साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट में थाली की कीमत लगभग 2,000 रुपए रखी गई है, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों शामिल हैं। इसके अलावा शामियाना रेस्टोरेंट में एक प्लेट आलू पराठा की कीमत लगभग 600 रुपए और ऐसे ही कई कीमती डिशेज हैं। बात करें तो ये शामियाना रेस्टोरेंट थोड़ा महंगा है और यहाँ 2 लोगों के खाने का खर्च 6,000 से 8,000 रुपए तक आता है। दोस्तों, बताते हैं कि ताज होटल में एक चाय की कीमत लगभग 500 रुपए तक है।
चलिए अब आपको बताते हैं ताज होटल में रुकने के लिए एक दिन का आपको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ताज होटल में नॉर्मल कमरे के लिए 9,000 से 15,000 रुपए तक की कीमत एक रात के लिए देनी पड़ेगी। वहीं बात करें महंगे से महंगे कमरे की तो आपको 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एक दिन का किराया देना पड़ता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होटल में टाटा स्वीट सबसे महंगा लग्जरी है, जिसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपए तक है। आइए अब आपको बताते हैं होटल ताज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो दोस्तों ताज देश का पहला ऐसा होटल था जहां आतंकी हमले के बाद बराक ओबामा इस होटल में रुकने वाले पहले विदेशी राष्ट्रपति थे। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होटल कुल 600 बेड वाला हॉस्पिटल में बदल गया था। इसके अलावा सब कुछ भूल कर देखें तो ताज भारत और मुंबई की एक खूबसूरती का सबसे बड़ा चेहरा है। इसीलिए इस ताज के बाद टाटा ने ताज होटल की चैन ही खोल दी और इसके बाद भारत के हर पर्यटन वाली जगह पर टाटा ने एक ताज होटल खोला, जिसमें से अब तक का सबसे खूबसूरत होटल उदयपुर में मौजूद है। ये होटल उदयपुर की एक शानदार झील के बीचों बीच में बना हुआ है, इसलिए इसे ताज लेक पैलेस भी कहते हैं। दोस्तों राजस्थान घूमने आने वाले अमीर टूरिस्ट अपना अड्डा यहीं पे जमाते हैं। तो दोस्तों क्या आप भी कभी आने वाले समय में ऐसे ही किसी ताज होटल की रईसी का लाभ उठाना चाहेंगे? जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।